नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में अनंतराज लिमिटेड इस कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में देखने वाले। तो इस क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी ने जो नंबर्स है वो सभी करोड़ में पेश किए, तो उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे। तो अभी क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का टोटल इनकम 325 करोड़ का था, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का इनकम उस समय 289 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो 289 करोड़ से कंपनी का टोटल इनकम बढ़कर 325 करोड़ का हुआ है। तो एक अच्छी ग्रोथ है वो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के टोटल इनकम में हुई है। और उसके साथ ही में पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 168 करोड़ का था, जो कि अभी लगभग डबल का होकर हमें 325 करोड़ का इस क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में अगर हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी एक अच्छी ग्रोथ है वो कंपनी ने अपने टोटल इनकम में की है, जो कि इस रीज़न की वजह से हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस अच्छे गेन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इस टोटल इनकम के बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, जिसके लिए हम कंपनी का टोटल इनकम में से कंपनी के रिलेटेड एक्सपेंस और वेरियस टैक्सेस है उन सब को कट करके देखेंगे तो हमें कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड मिलता है, मतलब नेट प्रॉफिट मिलता है। और इस कंपनी का अभी क्वार्टर फर्स्ट में नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 50 करोड़ का है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी ने 48 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस देखेंगे तो कंपनी ने अपना जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ाया है। और उसके बाद पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 23 करोड़ का था, जो कि लगभग डबल से भी ज़्यादा का बढ़कर इस क्वार्टर फर्स्ट में 50 करोड़ का देखने को मिला है। तो जिस तरह टोटल इनकम में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस ग्रोथ देखने को मिली, उसी तरह कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टरली और ईयर बेस बढ़ना ये कंपनी के बिजनेस के लिए और एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर जिस मल्टीप्लाई में बढ़ते उसी मल्टीप्लाई में हमें कंपनी का जो शेयर है वो यहाँ पर ट्रस्टली बढ़ते हुए देखने को मिलता है। और इस कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस जो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ की है वो कंपनी में एक अच्छे रिटर्न के लिए हमें बहुत ही अच्छा साइन देखने को मिला है। और इस नेट प्रॉफिट के बाद हम कंपनी के रिलेटेड अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो अभी कंपनी का अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर फर्स्ट में 1.56 है, जो कि क्वार्टर फोर में 1.52 था। और पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो 0.84 था। तो क्वार्टरली बेसिस देखेंगे तो 1.52 से बढ़कर 1.56 कंपनी का ईपीएस हुआ है। और पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में जो 0.84 था वो अभी बढ़कर 1.56 हमें देखने को मिला है। और इसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो लगभग डबल की ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो ओवरऑल अनंतराज इस कंपनी का अभी जो क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी ने टोटल इनकम में, साथ ही में नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में, इन तीनों सेगमेंट में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है, जो कि शॉर्ट टर्म की नज़र से और लॉन्ग टर्म की नज़र से, दोनों टर्म की नज़र से अगर हम देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा साइन है। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये अच्छा साइन है कि कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की। और साथ ही में पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो अनंतराज इस कंपनी ने कंसिस्टेंट अपने क्वार्टरली बेसिस परफॉर्मेंस से उसमें अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट किया है और अच्छा जो टोटल इनकम है वो भी जनरेट किया है, जो कि इस वजह से हम इस कंपनी में हमारी अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। और आने वाले समय में जिस तरह अभी क्वार्टर फर्स्ट का कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिला है उस वजह से हमें और अच्छे रिटर्न है वो अनंतराज ये कंपनी देते हुए देखने को मिल सकता है।